तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। जो भी भाई बहन यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हर 2 दिन बाद, हर 2, 4, 6 दिन बाद कोई ना कोई गुड न्यूज आ रही है आप सभी के लिए, और ये सारी चीज़ें मदद करती हैं आपकी पढ़ाई में। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि अब आपकी गुड न्यूज क्या है, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं। और दूसरी बात यह है कि अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर पढ़ाई संबंधित चीज़ें, सिलेबस या किस किस टॉपिक से किस किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए वो मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो वो आपके लिए मतलब एक बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा आपकी जो एग्जाम होगा उसके लिए। तो अब हम चालू करते हैं बात की। बात क्या है, देखिए बात यह है कि यूपी गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जो कि जनसंपर्क और सूचना विभाग का है। तो उस पर सारी चीज़ें अपडेट की जा चुकी हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें ये कल शाम को या लगभग रात के आसपास ये चीज़ें उस पर बताई गई। और जो ट्विटर अकाउंट है उसको भी आप आराम से खोल के देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप यहाँ से देख लीजिए। इसमें जानकारी आपके लिए क्या दी गई है कि यूपी पुलिस के 52,699 पदों पर भर्ती की जाएगी, ठीक है। ये आपको भी पता है। और इसमें नीचे क्या लिखा गया है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसमें लिखा गया है इसको लेकर भर्ती बोर्ड की तरफ से सभी तैयारियां की जा चुकी हैं, ठीक है। अब तैयारियां की क्या जा चुकी हैं, देखिए तैयारी है, आपको पता है कि सबसे पहले आपका होगा एग्जाम और उसके बाद होता है आपका फिजिकल, ठीक है। उसके बाद होता है आपका फिजिकल, ठीक है। अब आपको पता है कि एग्जाम के लिए उन्होंने टेंडर जो जारी कर दिए हैं कंपनियों के लिए, और उसके बाद आपका फिजिकल होना था। ये हमें भी उम्मीद नहीं थी कि ये फिजिकल के लिए अभी से इतनी जल्दी कर देंगे, ठीक है। तो इन्होंने फिजिकल के लिए भी निकाल दिया। तो इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं इस मूड में है कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें निपटा ली जाएँ, और ये आगे जाकर के दिक्कत नहीं आए कि अपना एग्जाम हो गया, अब फिजिकल के लिए कंपनी ढूंढो, उनके लिए टेक्निकल जो सुविधाएं वाली कोई कंपनी ढूंढो, फिर उनका फिजिकल कराओ। तो वो सारी चीज़ों से पहले ही निपट रहे हैं, और यही कारण है कि आपका जो नोटिफिकेशन है अब तक धीरे धीरे लेट होता आ रहा था। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि भर्ती बोर्ड की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब अच्छे तरीके से लग जाइए पढ़ाई में। और उसकी जो बात है कि नोटिफिकेशन आने की संभावना, देखिए नोटिफिकेशन आने की संभावना की अगर ऊपर हम बात करें कि क्या है, तो देखिए आपको पता है कि इनको एग्जाम कराना है सबसे पहले, और एग्जाम जब कंपनी इनको मिल चुकी होगी तभी तो उसके बाद ये आगे फिजिकल पर बढ़ेंगे। तो इस चीज से पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है, और ये बिल्कुल आप कंफर्म सही समझिए कि इनको एग्जाम के लिए कंपनी मिल चुकी है और फिक्स भी हो चुकी है। और लगभग आपको थोड़ा सा अंदाज होगा कि कंपनी कौन सी होगी, जो कि मैंने आपको 1-2 बार पहले चर्चा कर दी है। लेकिन अब ये सारी चीजें तो समय के साथ आपको पता चल जाएगा। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि कौन सी कंपनी हमारा एग्जाम कराएगी, हमारे लिए बस ये जरूरी है कि हमारी भर्ती आ जाए। तो इसलिए इनको एक एग्जाम का कंपनी भी मिल चुकी है, उसके बाद इन्होंने इसलिए फिजिकल पे ध्यान दिया है। और रही बात नोटिफिकेशन की, तो देखिए आपको पता है कंपनी को भी समय चाहिए होता है, ठीक है। किसको समय चाहिए होता है, कंपनी को भी समय चाहिए होता है। अगर इनको कंपनी ने फिक्स कर ली होगी तो कंपनी ने इनसे टाइम मांगा होगा कि हमें इतना समय दे दीजिए, क्योंकि उनको भी अपनी तैयारी करनी होती है। उनको अपना एक पूरा स्टोरेज तैयार करना होता है, कितने फॉर्म भरे जाएंगे उसकी मेमोरी तैयार करनी होती है, अपने खुद के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें कंपनी के लिए एक मतलब टाइम चाहिए उनके लिए। और जैसे ही कंपनी कह देगी अब हमारा काम एकदम बिल्कुल फ्री है, हमारी ओर से सारे काम पूरे हो जा चुके हैं, तो बिल्कुल भर्ती बोर्ड की ओर से एकदम हरी झंडी दे दी जाएगी और आपका नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। अब हम बात करें इसका जो नोटिफिकेशन है, वो आप ये मान करके चलिए इसका जो नोटिफिकेशन है कि अक्टूबर लास्ट तक, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अक्टूबर लास्ट तक या 1 नवंबर तक आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है इस हिसाब से। क्योंकि भर्ती बोर्ड पूरी तैयारी में है, इसलिए आप अच्छे तरीके से मन लगा करके तैयारी करिए। और यार आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो इतने दिन से शांत पड़ी थी ना, आपके एग्जाम के लिए आपको पता है कि एसआई, जेल, बॉर्डर और इस कांस्टेबल के लिए सबके लिए अलग अलग टेंडर निकाल दिए, और इधर फिजिकल के भी निकाल दिए। तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड में अब इस भर्ती को लेकर के तेजी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीएस के लिए अगर कोई बुक चाहिए तो पूजा पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ कांस्टेबल के लिए नहीं, आप मतलब छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक किसी के लिए भी इस बुक को ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि सभी विषयों का मतलब इसमें तथ्यों का बहुत अच्छे तरीके से, रोचक तरीके से सारी चीज़ समझाइए, और इसमें वन लाइनर और टेबल के रूप में सारी चीज़ समझाइए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि टेबल के रूप में जो आपके लिए जरूरी है वो टेबल के रूप में, और यहाँ डार्क कर करके भी समझाएंगे कलर के द्वारा। ये बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि आपको पता है कि इतनी मोटी है तो कुछ ना कुछ तो इसमें खास बात होगी, और इसमें सारी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर ये आपको चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे जरूरी बात है आखिरी मैंने जो लिखी है, जो कि आपके लिए मतलब एक बहुत ही सोचने वाली बात है, कि आपको पता है कि मैंने क्या लिखा है कि इस नए रिकॉर्ड में अपना भी एक रिकॉर्ड बना लीजिए। अब ये नया रिकॉर्ड क्या, नया रिकॉर्ड ये है कि 52,699। क्या आपको पता है कि आज तक कभी इतनी वैकेंसी आई है? आज तक कभी इतनी वैकेंसी आई है? नहीं आई ना। और दोबारा अपने दिल पर हाथ रख के सोचना कि क्या सच में आपकी जब तक एज रहेगी इतनी वैकेंसी आपको दोबारा देखने को मिलेंगी?
अगर आप ईमानदारी से जवाब कमेंट में करेंगे ना तो आपको भी पता होगा कि इतनी वैकेंसी जब तक आपकी एज रहेगी तब तक आने वाली नहीं है। और एज को छोड़ो, मुझे तो लग रहा पता ना अब ये कितने लंबे समय बाद शायद इतनी वैकेंसी देखने को मिले, वो भी शायद। ठीक है, तो इस वजह से अपने इस नए रिकॉर्ड में और अपना भी एक रिकॉर्ड बना दीजिए कि हमने भी कुछ तैयारी की थी जबरदस्त, कि हमने भी अपना मतलब एकदम मंजिल हासिल कर ली थी इसी वाली भर्ती में। इस तरीके से ताबड़तोड़ पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी के लिए, और भी जैसी अपडेट होगी मैं आपके लिए समय से देता रहूंगा। और यार अगर मैं आपके लिए इतनी सारी जानकारी जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, किसी भी तरीके से जो भी सूचना होती है मैं आपको बताता हूं, तो आप वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।